पेनिनसुलर प्लेटो, तो यहाँ पे हमें जो है यानी कि प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश जो है उसके बारे में बताया गया है। दिस इज द ओल्डेस्ट रीजन ऑफ इंडिया। दिस रीजन अपीयर्स इन द इन्वर्टेड ट्राइंगल. Its average height is about the 600 to 900 meters. In the northern part slopes towards the northeast, which is evident from the flow of Chambal, Son and the Damodar rivers. The southern part slopes towards southeast. Most of its area is the south, hence is called the southern plateau. And as surrounded by the sea on these three sides, it is called of a peninsular plateau. Peninsular plateau can be divided into two parts, Malwa plateau and the Deccan plateau. तो यहाँ पे हमें बताया है कि यह जो है इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट रीजन की तरह जाना जाता है। एंड यह जो है उल्टी ट्राइंगल शेप में जो है होता है। एंड इसमें हमें यह बताया कि इसके जो यहाँ पे एवरेज हाइट जो है 600 to 900 मीटर्स की होती है। एंड यह जो है फिलहाल जो है यहाँ पे हमें बताया कि ये नॉर्थ ईस्ट साइड में जो आया हुआ है, जो कि चंबल, सोन एंड दामोदर नदियों के जो प्रवाह है उससे जो है हमें क्लियर देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे हमें बताया है कि साउथ का जो पार्ट है यानी कि दक्षिण भाग का जो है ढाल वाला दक्षिणी पूर्व की ओर है यानी कि साउथ ईस्ट की ओर है। और इस प्रदेश का जो सबसे बड़ा हिस्सा जो है मोस्ट ऑफ द एरिया साउथ में आया हुआ है, जिसकी वजह से इसे जो है दक्षिण का पठारी प्रदेश यानी कि साउथर्न प्लेटो कहते हैं। एंड यहाँ पे हमें बताया कि इस पठारी प्रदेश के तीनों ओर जो है समुद्र आए हुए, थ्री साइड्स ऑफ द सी सराउंडेड बाय। तो यहाँ पे हमें बताया कि तीनों साइड पे जो यहाँ पे समुद्र आया हुआ है, जिसकी वजह से इसे प्रायद्वीपीय प्रदेश भी कहा जाता है। एंड यहाँ पे हमें बताया है कि प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश जो है इसे टू पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया, दो उपविभाग है, जिसमें बताया है कि मालवा का जो प्लेटो यानी कि मालवा का पठारी प्रदेश एंड दूसरा है दक्कन यानी कि जो यहाँ पे है यह दक्कन का पठारी प्रदेश, जिसमें यहाँ पे हमें सबसे पहले जो है मालवा का जो प्लेटो है मालवा प्लेटो, उसमें हमें ये बताया है कि मालवा के जो पठारी प्रदेश है उसके यहाँ पे जो है नॉर्थ एंड द वेस्ट साइड में जो है अरावली की जो पर्वत श्रेणी है वहाँ पे यह जो है सिचुएटेड है। एंड उसके बाद में बताया अरावली जो है विश्व की जो है यहाँ पे वर्ल्ड की सबसे एंशियंट पर्वत श्रेणी जो है उनमें से एक मानी जाती है। एंड हमें बताया कि इट इज़ फोल्डेड ए माउंटेन, तो यह जो एक मोड़दार जो है पर्वत की तरह है। एंड जो हमें बताया कि माउंट आबू जो इस पर्वत श्रेणी में स्थित एक गिरी केंद्र की तरह है, जो कि फेमस माना जाता है हिल स्टेशंस और वह इस रेंज में माना जाता है। एंड यहाँ पे बताया कि वह जो काफ़ी यहाँ पे ब्यूटीफुल एंड द प्लेजेंट है। गुरु शिखर इज द हाईएस्ट पीक एंड इट इज 1722 मीटर्स हाई। तो यहाँ पे हमें बताया कि गुरु शिखर जो है यह सबसे ऊंचा शिखर है। एंड यह जो है लगभग 1722 मीटर जितना इसकी जो यहाँ पे है। एंड उसमें बताया हमें कि इस प्रदेश में जो यहाँ पे दक्षिण में विंध्याचल में से निकलने वाली जो है यहाँ पे चंबल एंड हमें बताया कि बेतवा वगैरह जो रिवर्स है वह यहाँ पर बहकर जो है यमुना नदी में मिलती है। एंड जो है सोन नदी यह नॉर्थ की ओर से होकर जो है गंगा नदी में मिलती है। एंड जिसमें हमें यहाँ पे बताया कि इन नदियों के प्रवाह की दिशा पर से जान सकते हैं कि इन पठारी प्रदेश का ढाल जो है वह नॉर्थ की साइड जो है आया हुआ है। एंड जिसमें यहाँ पे हमें बताया कि उत्तरी पश्चिमी भाग में जो है उसमें स्थित अरावली की पहाड़ियों से निकलती है ये नदियाँ जो कच्छ के रेगिस्तान में जाकर जो है यहाँ पे जो है इनविजिबल हो जाती यानी कि गायब हो जाती है, वहाँ पे हमें यह दिखाई नहीं देती है। एंड उसमें आगे हमें बताया कि इस पठारी प्रदेश का ढाल जो है वो उत्तर की तरफ से होकर जो अरावली की पहाड़ियों से निकलती है और ये नदियाँ कच्छ के रेगिस्तान में जाकर जो है लुप्त हो जाती है, जबकि जो साबरमती और मही तथा जो है मही नदी जो है वह खंभात की खाड़ी में मिलती है। और इन नदियों के प्रवाह से हमें यह पता चलता है कि पश्चिम की ओर से जो मालवा के पठारी प्रदेश का दक्षिण पश्चिम तरफ है, जबकि राजमहल के पहाड़ियों का जो है शिलोंग तथा पठारी प्रदेश छोटा नागपुर और पठारी प्रदेश का ही एक भाग माना जाता है। एंड हमें बताया कि छोटा नागपुर के पठारी प्रदेश के अंतर्गत जो यहाँ पे रांची के पठारी प्रदेश का भी समावेश होता है। तो यहाँ पे हमें जो अभी तक जो ये मालवा प्लेटो है उसके बारे में बताया था। अब नेक्स्ट हमें जो यहाँ पे दक्कन के जो प्लेटो से उसके बारे में बताया गया है, जिसमें हमें बताया है कि मालवा के पठारी प्रदेश जो है यहाँ पे उसके यहाँ पे वेस्ट में जो है यह सतपुड़ा, महादेव और मेकल की पहाड़ियों में जो है यह दक्षिण के दक्कन का पठारी प्रदेश की तरह जाना जाता है। एंड यहाँ पे हमें बताया है कि पठारी प्रदेश जो है यह उत्तरी पश्चिमी भाग में मुख्य रूप से लावा के निक्षेपण से बनता है और पश्चिम की ओर इसकी सीमा जो है यह पश्चिमी घाट के द्वारा बनती है, जो कि अरब सागर के किनारे से होकर जो है यहाँ पे
निक्षेपण जो है उत्तर दक्षिण दिशा में व्याप्त होती है और उसका स्थानीय नाम है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में जो इसे सह्याद्री कहा जाता है। एंड उसके बाद में यहाँ पे हमें बताया कि तमिलनाडु में जो है उसे यहाँ पे नीलगिरी के नाम से पहचाना जाता है। केरल तमिलनाडु में उसे जो है अन्नामलाई एंड यहाँ पे अन्नामलाई एंड जो है कोडेमम की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। तो जिसमें यहाँ पे हमें बताया कि पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग का प्रमाण जो है वो ज़्यादातर जो है ऊंचा यानी कि लॉफ्टी रहा हुआ है। एंड यहाँ पे हमें बताया कि जनरली जो है यहाँ पे दक्कन का जो पठारी प्रदेश है उसकी जो हाइट है यहाँ पे वह 900 to 1000 मीटर्स जितनी है। एंड कुछ स्थानों में जो यह एकाएक जो है ज़्यादा कहीं पे ऊंचाई ज़्यादा हो जाती है एंड कहीं पे कम हो जाती है। तो इस तरह से अलग अलग पहाड़ियाँ जिनकी ऊंचाई जो यहाँ पे 1900 मीटर्स तक की जो है उससे ज़्यादा है। एंड इस पहाड़ी जो है इन पठारी प्रदेशों की सीमा बनाती हुए बाउंड्री होती है, जिसे कि जो यहाँ पे ईस्टर्न घाट कहते हैं यानी कि पूर्वी घाट के नाम से जाना जाता है। इसका विस्तार जो है सामान्यतः पूर्व तथा दक्षिण की पूर्व की ओर है। जिन नदियों के प्रवाह की दिशा की ओर से भी जो है आधार पर से जाना जा सकता है। नर्मदा एंड तापी हमें यहाँ पे बताया कि जो कि पश्चिम की ओर से बहकर जो है यहाँ पे दक्कन के पठार की अधिकांश जो नदियां है वह बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। एंड नेक्स्ट हमें यहाँ पे बताया है कोस्टल प्लेन्स यानी कि जो यहाँ पे समुद्री किनारा है, यहाँ पे तटीय समुद्री मैदान वगैरह उनके बारे में बताया गया है। प्लेन्स अलोंग द सी कोस्ट। Peninsular Plateau is surrounded by a narrow belt and the plains from the Kutch to Odisha. It is divided into the western and the eastern coastal plains. The west coastal plains is spread from the Gujarat to Kerala. Except in the Gujarat, the plains are mostly narrow. It is very much adulterated and known as the Malabar coast to the south of Goa. West coast rivers have developed creeks and their estuaries, and most of these are the creeks are the submerged valley under the river water, and these are the formed due to the emergence of a seashore. It is provides the favorable conditions for the fishery, and there are the many natural ports on the western coast. It is included the Mumbai and the Marmagoa backwaters have developed along the southern coast of the Kerala, and these are known as the Kayal in the local लैंग्वेज। तो यहाँ पे हमें बताया है कि यह जो पठारी प्रदेश यानी कि पेनिस जो है प्लेटो, इसको जो है यहाँ पे कच्छ के ओडिशा तक के मैदानों में जो है यह फैला हुआ है। कच्छ से लगाकर ओडिशा तक के मैदानों तक घिरा हुआ है। एंड यह हमें बताया है कि वेस्टर्न से जो है ईस्टर्न के कोस्टल प्लेन्स यानी कि पूर्वी से एंड पश्चिम के जो समुद्री किनारों में बटा हुआ है मैदानों में, जिसमें हमें बताया कि पश्चिम का यह मैदान जो है गुजरात के केरला तक फैला हुआ है। एंड गुजरात में जो है इसके अलावा ज़्यादातर जो है यह नैरो हो जाते हैं ग्राउंड्स वगैरह में। एंड यह बहुत ही जो है असमान एंड उबड़ खाबड़ वगैरह है। दक्षिण की तरफ इसे जो है मलबार कोस्ट की तरह जाना जाता है। एंड इसमें यहाँ पे हमें आगे बताया है कि पश्चिमी तट की जो नदियाँ अपने डेल्टा क्षेत्रों की खाड़ी का निर्माण करती है। ऐसी अधिकांश जो है खाड़ियाँ वगैरह जो है नदी के पानी की जो है उसमें डूबी हुई कई घाटियाँ हैं जो कि समुद्री तट से उभरने से बनी है। एंड यहाँ पे जो है फिशरी के लिए काफ़ी डेवलप वगैरह हुआ है। इन सभी सिचुएशंस का जो निर्माण करती है वो क्रिएटेड होती है। एंड यहाँ पे हमें बताया कि पश्चिमी घाट के जो काफ़ी सारे यहाँ पे नेचुरल कोस्ट वगैरह जो है नेचुरल पोर्ट्स वगैरह हमें यहाँ पे वेस्टर्न साइड में देखने को मिलते हैं, जैसे कि जिनमें मुंबई मार्मागोवा वगैरह का इंक्लूड किया जाता है। एंड यहाँ पे हमें बताया कि साउथ में जो है केरल के तट पर जो है पश्चिम जल यानी कि बैक वाटर्स देखने को मिलता है। एंड वहाँ पे जो है लोकल लैंग्वेज में उसे जो है यहाँ पे कायल कहा जाता है। एंड यहाँ पे हमें नीचे बताया गया है कि पूर्वी तटीय यानी कि जो ईस्ट कोस्ट है वहाँ पे जो है मैदान की अपेक्षा अधिकांश जो है वो अनेक चौड़ा होता है। एंड यहाँ पे हमें बताया कि कावेरी, कृष्णा, गोदावरी एंड यह जो है महानदी वगैरह जो है जैसे नदियों के डेल्टा क्षेत्रों में जो है काप का यहाँ पे निक्षेपण भी हुआ है। एंड यहाँ पे हमें बताया कि नॉर्दर्न कोस्ट जो है यहाँ पे हमें उत्तर सरकार तट और दक्षिण में जो है आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु का जो है तटीय प्रदेश जो कि कोरोमंडल जो है तट के नाम से भी यानी कि कोरोमंडल कोस्ट के नाम से भी जाना जाता है। आर्कोपेलिगो, तो यहाँ पे हमें आर्कोपेलिगोस यानी कि जो द्वीप समूह होते हैं उनके बारे में बताया है। There are the few archipelagos in the India. Andaman Nicobar and the Lakshadweep are the major archipelagos.
Among them, there are the many smaller islands in the Lakshadweep, and these are the located at the some distance of the Kerala coast. This island have a also and the shape. Such corals islands are also the atolls, and Andaman Nicobar Island are situated in the bay of the Bengal. Here the number of the island is also more, and three are the situated very far from the Indian coast. There are the few mountain ranges, some of which are the formed due to the volcanic activities. These islands are spread over 350 किलोमीटर, have a strategic importance. तो यहाँ पे हमें बताया है कि इंडिया में जो है इस तरह से कई तरह के आर्कोपोलॉजिस्ट आए हुए हैं, जैसे कि जो है द्वीप समूह वगैरह आए हुए हैं, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप है, यह जो है काफ़ी इंपॉर्टेंस माने जाते हैं। एंड इसमें जो है कई तरह से छोटे बड़े द्वीप वगैरह भी आए हुए हैं। अरब सागर से जो है केरल के तट पे थोड़ी सी दूर यह जो है अरब सागर से थोड़ी दूर पे ये आया हुआ है। एंड इनका आकार जो है घोड़े की नाल जैसा होता है। इस आकार में जो है इन्हें प्रावल जो है यानी कि एटोला के नाम से भी जाना जाता है। एंड उसमें हमें यहाँ पे बताया कि अन्य द्वीप समूह जो कि बंगाल के खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार वगैरह जो है वहाँ पे आए हुए हैं, और भी कई सारे। एंड यहाँ द्वीपों की संख्या ज़्यादा है। भारतीय तट से यह दूर है, एंड यह पर्वत श्रेणियाँ हैं। इनमें कुछ द्वीप ज्वालामुखी यानी कि वॉल्केनिक एक्टिविटीज से भी जो है यह बने हैं, और यह द्वीप जो है 350 किलोमीटर तक के जो स्प्रेड ओवर यानी कि विस्तार में फैले हुए हैं। एंड यह जो है काफ़ी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की तरह माना जाता है। एंड यहाँ पे हमें बताया कि इस तरह से जो है यहाँ पे भारत की भूपृष्ठता में विविधता देखने को मिलती है। फिजिकल फीचर्स ऑफ द इंडिया की डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। एंड यहाँ पे हमें बताया कि एवरी रीजन्स में जो यहाँ पे यह विशिष्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह जानने को मिलता है। एंड फिर भी जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देश की हमारी जो प्रॉस्पेरिटी है इसमें इसका जो काफ़ी कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। एंड यहाँ पे हमें बताया कि वन्य जो संसाधन वगैरह होते हैं इनके लिए भी काफ़ी यह जो है उपयोगी माना जाता है। एंड यहाँ पे हमें बताया कि उत्तर के जो उपजाऊ मैदान है उनको अनाज का भंडार कहा जाता है। एंड दक्षिण भारत का पठारी प्रदेश जो कि जो है विविध, उसमें कई तरह से जो यहाँ पे मिनरल्स वगैरह आए हुए है, जो कि यहाँ पे जो ऐसे मिनरल्स वगैरह के लिए जो साउथर्न प्लेटू को जाना जाता है, जिससे कि हमारे जो कंट्री में यहाँ पे नेशनल प्रोग्रेस वगैरह जो है वह भी काफ़ी हमें देखने को मिला है। एंड यहाँ पे हमें बताया है कि इस तरह से जो है यहाँ पे उत्तर का पर्वतीय प्रदेश जो है काफ़ी यहाँ पे उसमें काफ़ी सारा जो यहाँ पे जल राशि वगैरह वाली नदियों का उद्गम स्थान है। कई सारी नदियाँ वहाँ से निकलती है। एंड साथ साथ जो है यहाँ पे वन संसाधन की विविधता के लिए भी यह जो है काफ़ी इम्पोर्टेंस माना जाता है। रॉक, तो यहाँ पे नेक्स्ट है रॉक्स, यानी कि जो चट्टान वगैरह होती है उसके बारे में बताया है। ए कंपोजिट मैटर मेड अप ऑफ वन और द मोर मिनरल्स इज कॉल्ड ए रॉक। रॉक कैन बी हार्ड एज वेल एज सॉफ्ट। दे कैन बी porous or non-porous, and they can be light or the heavy in weight. Various types of the rocks are formed due to the different process. Rocks can be divided into three categories on the basis of three formation. These are the igneous rocks, stratified rocks and the metamorphic rocks। तो यहाँ पे हमें बताया है कि इस तरह से जो है एक या उससे ज़्यादा खनिजों से बने हुए जो संगठित ठोस जो होते हैं पदार्थ, उन्हें जो है यहाँ पे रॉक्स के नाम से जाना जाता है, जो कि वन और मोर मिनरल्स से बना होता है। एंड यहाँ पे हमें बताया कि चट्टान जो कठोर जो है वह यहाँ पे सॉफ्ट भी हो सकती है एंड हार्ड भी हो सकती है। एंड यहाँ पे हमें बताया कि वह जो है यहाँ पे पोरस एंड द नॉन पोरस हो सकती है। वह वेट में जो है लाइट और हेवी हो सकती है। एंड काफ़ी डिफरेंट टाइप्स के रॉक्स वगैरह जो है उनके बारे में हमें यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे हमें बताया कि इस तरह से जो है उनके निर्माण जो उनकी होती है उसके अकॉर्डिंग जो है इसके फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग उसे थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें हमें बताया इग्नेस रॉक्स यानी कि जो आग्नेय चट्टान होती है वह। एंड उसके बाद में बताया कि स्ट्रेटिफाइड जो कि यहाँ पे जो परत होती है, परतदार होती है वह। एंड यहाँ पे हमें बताया कि मेटामॉर्फिक यानी कि जो यहाँ पे चेंज हो जाती है, रूपांतरित हो जाती है वह। तो इस तरह से यहाँ पे हमें जो है उसको डिवाइड किस तरह से किया वह यहाँ पे समझाया गया है, जिसमें हमें यहाँ पे सबसे पहले जो इग्नेस रॉक्स में बताया गया है कि यह जो है यह इन चट्टानों के निर्माण जो है यहाँ पे इसके इनर जो हमारे अर्थ की इनर जो होती है इंटीरियर
जो गर्मी वगैरह होती है वह उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। एंड यहाँ पे हमें बताया कि हमारी अर्थ के अंदर रही हुई जो भी यहाँ पे गर्मी वगैरह है, इसके कारण इसका जो है हमें यह हमेशा यह जो है धधकता हुआ एक आग के गोले की तरह रहता है। तो यहाँ पे हमें बताया कि इसमें जो भी मेटल्स होते हैं वो सेमी लिक्विड स्टेट्स में होते हैं, जिसकी वजह से इसे जो है मेग्मा भी कहा जाता है। एंड इससे यहाँ पे हमें बताया कि यह मेग्मा जो है ये ठंडा होकर चट्टान की तरह जो है बनता है। एंड यह चट्टान जो है यहाँ पे गर्मी के प्रभाव से जो है क्रिएट होता है, इसलिए इसे जो है आग्नेय या तो फिर अग्निकृत चट्टान जो है वह भी कहा जाता है। आग्नेय रॉक्स की तरह से इसे जाना जाता है। एंड यहाँ पे हमें बताया है कि इंडिया में जो यहाँ पे राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड उसके बाद में हमें बताया है कि दक्षिणी पेनिनसुलर और इन इंडिया जो है यानी कि दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश वगैरह जो है वहाँ पे कई स्थानों में इस तरह से हमें जो रॉक्स देखने को मिलती है। एंड आग्नेय चट्टानें जो है यह सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है सॉलिड होती है। एंड यहाँ पे हमें बताया है कि यह जो है ग्रेनाइट अंतस्थ होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे बताया कि यह काफ़ी जो है यहाँ पे फेमस दृष्टांत की तरह माना जाता है। एंड जो है यहाँ पे बेसाल्ट भी इस प्रकार की ही चट्टान जानी जाती है। नेक्स्ट है स्ट्रेटिफाइड रॉक्स। तो यहाँ पे हमें बताया स्ट्रेटिफाइड यानी कि जो परत वाली होती है वह रॉक्स। तो यहाँ पे हमें बताया कि पानी बाकी के जो और जो बल्स वगैरह होते हैं, पानी और बाकी के अन्य बल जो है उनसे संयुक्त प्रभाव से आग्नेय चट्टानें जो है वह टूटती है। एंड जब टुकड़े जब जो पानी के द्वारा निक्षेपित होते हैं तब उसमें परत बनती है और इस तरह से चट्टान के टुकड़ों जो है वह एंड उसमें जो है यहाँ पे चट्टान के बोझ का जो है यहाँ पे काफ़ी जो है कई तरह से यहाँ पे निक्षेपण होता है। सबसे पहले जो निर्मित जो होती है वह सबसे नीचे की परत और उसके ऊपर से बनी हुई परत वगैरह जो है उनके दबाव के कारण यह प्रभाव पड़ता है। एंड आने वाले युग में जो है उससे परतदार चट्टानें वगैरह बनती है। तो इस तरह से डिफरेंट लेयर्स हमें देखने को मिलती है। एंड यहाँ पे हमें बताइए कि इसलिए ऐसी चट्टानों को जो है हम यहाँ पे परतदार यानी कि स्ट्रेटिफाइड जो है रॉक्स कहा जाता है। एंड यहाँ पे हमें बताया कि जैसे कि सोलकड़ी, जिप्सम वगैरह जो है, लाइमस्टोन, कोयला वगैरह जो है, कोल, जिप्सम वगैरह जो है यह सब हमें यहाँ पे जो है मिलते हैं। एंड यहाँ पे हमें बताया कि बिहार, झारखंड वगैरह राज्यों में जो है यहाँ पे कोयला एंड जिप्सम जो है वह फैला हुआ है। नेक्स्ट है मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो यहाँ पे हमें मेटामॉर्फिक यानी कि जो चेंजेस हो जाती है, रूपांतरित हो जाती है, उसे हम कहते हैं। इन द सर्टेन peculiar द कंडीशन, द फॉर्म ऑफ द कंपोजिशन एंड द अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रॉक are totally changed due to the combined effects of two factors: high temperature and the pressure of the rock strata. The reason the igneous and the sedimentary rocks changes into the totally new form. These newly formed are known as the metamorphic rocks. मार्बल्स एंड द क्वार्ट्ज अवेलेबल इन द राजस्थान आर द बेस्ट एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे हमें बताया कि कुछ ऐसी जैसे कि जो यहाँ पे चट्टानें वगैरह होती है उनकी संरचना एंड गुणधर्म यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वह चेंज हो जाते हैं, जिसमें हमें यहाँ पे बताया है कि उसमें जो यहाँ पे हाई टेम्परेचर एंड जो प्रेशर होता है जिसकी वजह से जो है रॉक स्ट्राटा का जो प्रेशर्स वगैरह होता है जिसकी वजह से जो है इसमें काफ़ी चेंजेस देखने को मिलती है। एंड इस प्रकार से जो है यहाँ पे नई जो है यहाँ पे टोटली न्यू हमें जो है वह देखने को रॉक्स मिलती है। तो उससे जो है हम यहाँ पे मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। जैसे कि हमें राजस्थान में जो यहाँ पे संगमरमर मार्बल्स के पत्थर मिलते हैं वो, एंड क्वार्ट्जाइट जो है यह इसके बेस्ट एग्जाम्पल जानने को मिलते हैं।